हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जनवरी इनटेक वाले वीज़ाज ले चुके हैं, वीज़ाज के प्रोसेस में हैं। और आज हमने वीज़ा और इमिग्रेशन वालों के हवाले से ही मैंने आप लोगों को चीज़ें बतानी है कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है और किस तरह की मिस्टेक्स जो है वो हो रही हैं, और आप लोग उससे किस तरीके से बच सकते हैं। तो देखें, इस वक्त क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी, वीज़ा ऑफिसर्स के ऊपर भी, तो जो एम्बेसी है वो इस वक्त ऐसी ऐसी मिस्टेक्स वहां से निकल के सामने आ रही हैं। रिफ्यूजल लेटर्स बहुत आ रहे हैं और रिफ्यूजल के रीजंस ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि जो मतलब जो पता चल रहा है कि उन्होंने सही से चेक नहीं किया डॉक्यूमेंट्स को, और मिस्टेक है एम्बेसी के एंड पे, जो कि इससे पहले कभी भी नहीं हुआ इस तरह। और बहुत ही विजिलेंट और अच्छा सिस्टम है यूके की एम्बेसी का। लेकिन मुझसे दो ऐसे केसेस आज मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ। एक स्टूडेंट रिफ्यूजल का केस है और एक स्टूडेंट जो डिपेंडेंट होते हैं उनके वीजा रिफ्यूजल का केस है। तो दोनों सिनेरियोज में आपको बताने लगी हूँ। दोनों स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, स्टूडेंट और एक जो स्टूडेंट हैं जिनके डिपेंडेंट का वीजा रिजेक्ट हुआ है, दोनों ने मुझे कंसेंट किया कि मैं जो है आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। और एक ने मुझे बल्कि रिक्वेस्ट भी किया कि मैं जरूर ये सारी बातें आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग भी जो हैं वो देखें कि क्या क्या कुछ हो रहा है और क्या आप लोग कर सकते हैं टू अवॉइड ऑल ऑफ दैट। तो पहले जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट डिपेंडेंट की बात पहले कर लेते हैं। तो जो स्टूडेंट डिपेंडेंट हैं उनके साथ ये हुआ कि वो जो भाई हैं वो खुद यहाँ आ गए हैं और यहाँ पर उन्होंने अपनी डिग्री स्टार्ट कर दी है। नाउ ही वांटेड टू कॉल हिज वाइफ। तो उन्होंने अपनी वाइफ का डिपेंडेंट अप्लाई किया। आउटर लंदन की उनकी यूनिवर्सिटी है। तो आउटर लंदन का रूल ये है कि आपके जो डिपेंडेंट हैं उनके अकाउंट में 9 मंथ्स के लिए £680 पर मंथ, यानी कि 680 मल्टीप्लाई बाय 9, तो वो बनते हैं 6000 कुछ बनते हैं। अगर आप कैलकुलेट करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं प्रिसाइज फिगर 6000 समथिंग, 6300 ऑलमोस्ट वो बनते हैं। वो आपके अकाउंट में होने चाहिए फॉर 9 मंथ्स एज लिविंग एक्सपेंस, अगर आप डिपेंडेंट अप्लाई कर रहे हो। तो उनके भाई की जो वाइफ हैं उनके अकाउंट में उन्होंने ऑलमोस्ट £7500 रखे हुए थे, ताकि कन्वर्जन रेट वगैरह का भी कोई इशू ना हो और आराम से उनका वीजा लग जाए। और फिर भी एम्बेसी ने उनका वीजा रिफ्यूज कर दिया। यहां पर मैं रिफ्यूजल लेटर का स्क्रीनशॉट भी आपको देती हूँ साथ में। रीजन ये दिया है रिफ्यूज करने का कि उन्होंने जो अमाउंट कैलकुलेट की है वो उन्होंने मिस कैलकुलेट करके और उसको जो है वो या तो स्टूडेंट वाली फिगर लगा दी है वहां पर, या फिर जो इनसाइड लंदन का जो रेट बनता है वो लगा दिया, क्योंकि फिगर मैच नहीं कर रही। उन्होंने ये कहा है कि 9000 समथिंग जो फिगर है वो आपके अकाउंट में होनी चाहिए थी फॉर दिस वीजा एप्लीकेशन, और आपके अकाउंट में 7400 समथिंग है, जिसकी वजह से आपका वीजा हम रिफ्यूज करते हैं बिकॉज यू डोंट हैव इनफ फंड्स। लेकिन आगे उन्होंने जो ब्रेक डाउन दिया है 9300 समथिंग की जो फिगर है उसका अगर आप ब्रेक डाउन देखें तो वो है 680 इंटू 9, और अगर आप 680 इंटू 9 करें तो वो 6300 कुछ बनती है। तो ये इतनी बड़ी, इसको मैं ब्लंडर ही कहूंगी, एक ब्लंडर हुआ है, मिस्टेक हुई है, ठीक है। और कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है, स्टूडेंट के एंड पे कोई मिस्टेक नहीं है, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, हर चीज पूरी है, जेन्युइन है, ओरिजिनल है। सिर्फ मिस कैलकुलेशन हुई है वीजा ऑफिसर से, और उन्होंने फंड्स कैलकुलेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम किया है, जिसकी वजह से उनका वीजा रिफ्यूज हो गया। बट ये तो स्ट्रेट अवे केस है, आप इसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में लेके जाते हो, एआर में लेकर आप जाओ। £80 एआर की फीस है, आप एआर की फीस पे करो और आप जो है रिव्यू में जा सकते हो। और आई एम प्रिटी श्योर कि उनका जो है ये वीजा लग जाएगा रिव्यू में जाने के बाद, क्योंकि ये स्ट्रेट अवे मिस्टेक है जो कि एम्बेसी के एंड पर हुई है, ठीक है। लेकिन एक हैसल तो हो गया, एक प्रॉब्लम हो गया कि अब आप सारी तैयारी है, जाहिर चीजें प्लान की होती हैं लोगों ने, और अब आपका एंड टाइम पे जाके वीजा रिफ्यूज हो जाए तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये तो है डिपेंडेंट का वीजा का रिफ्यूजल। अब बात करते हैं स्टूडेंट रिफ्यूजल की। तो स्टूडेंट जो हैं उनका भाई का जो है मसला ये हुआ कि उन्होंने जीसीयू में एडमिशन अप्लाई किया। जीसीयू में एडमिशन अप्लाई करने के बाद कैश वगैरह आ गया, सारा कुछ हो गया। वीजा जब उन्होंने अप्लाई किया, उनके पास ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि मेरी बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल है, मेरे फंड्स पूरे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनको जो रिफ्यूजल लेटर भेजा है एम्बेसी ने, उनका वीजा रिफ्यूज हो गया है। अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज हुआ है, और उनके रिफ्यूजल लेटर में रीजन ये लगाया है कि आपके जो 10 पॉइंट्स बनते थे फंड्स के वो आपको हमने नहीं दिए, जिसकी बेस पे हमने आपका वीजा रिफ्यूज किया है। रीजन बीइंग कि आपके फंड्स जो हैं वो
जिन 2 बैंक्स की आपने स्टेटमेंट्स हमें दी थी वो वहां से वेरीफाई नहीं हुए और हमारे कांटेक्ट करने पर किसी ने हमें कॉल बैक वगैरह नहीं किया, कोई कांटेक्ट नहीं हो सका और आपके इस वजह से डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस कंफर्म नहीं हो सका और हम आपको रिफ्यूज करें। बैंक वालों का कहना यह है कि हमें किसी किस्म की कोई कॉल, कोई ईमेल रिसीव नहीं हुई टू वेरीफाई और टू चेक, तो हमने अपने एंड पे कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है और एम्बेसी ये कह रही है कि हमने कांटेक्ट किया है लेकिन हमें कोई भी इंफॉर्मेशन वहां से नहीं मिली जो ये वेरीफाई करती हो कि आपके ही अकाउंट में ये पैसे हैं। तो ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है अब स्टूडेंट्स के लिए। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि स्टूडेंट वीजा का रिफ्यूजल वो ज्यादा ट्रबलसम इसलिए है क्योंकि आपका उसके पीछे बहुत सारा पैसा है। ठीक है, डिपेंडेंट वीजा का ये होता है कि उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ वीजे की हद तक होती है कि आप वीजा दे रहे हो और वीजा फीस है और IHS है और वो आपने जाहिर है वीजा के वक्त पे करना होता है और रिफ्यूजल की सूरत में आपका IHS आपको वापस भी मिल जाता है। लेकिन स्टूडेंट वीजा रिफ्यूजल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि आपके पैसे बहुत वेस्ट होते हैं, आप फीस पे कर चुके हो, समटाइम्स स्टूडेंट्स ने अकोमोडेशन अरेंज की हुई होती है, समटाइम्स स्टूडेंट्स ऑलरेडी टिकट ले चुके होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा हमेशा मना करती हूँ कि कभी भी वीजा की एप्लीकेशन जमा कराने के बाद आप टिकट बुक मत करवाएं क्योंकि यू नेवर नो, आपको नहीं पता कि वीजा ऑफिसर आपके साथ क्या करेगा। ठीक है, ये सिर्फ अल्लाह को पता है या उस बंदे को पता है जिसने आपका वीजा एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, तो इसलिए कभी भी आप ये ना करें। अब इतना ज्यादा वो स्टूडेंट परेशान हैं क्योंकि उन्होंने GCU से बात भी की और वो ये कह रहे हैं कि आपको अब हम डेफर ही करेंगे, कैश हम आपका री इशू नहीं कर सकते, कैश ऑफिस जनवरी इनटेक के लिए क्लोज हो चुका है GCU का, तो अब फर्दर कैश लेटर्स जनवरी इनटेक के लिए नहीं आएंगे, जो भी आएंगे वो अब सितंबर के लिए ही आएंगे और हम आपको उसमें डेफर करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि कितना प्रॉब्लम है, दोबारा से उनको लेना पड़ेगा ऑफर लेटर सारा कुछ और फिर कैश लेटर आएगा उनका और फिर उसके बाद वो दोबारा से पूरा प्रोसीजर करेंगे अपना स्टूडेंट वीजा का। और एक दफा जब आपका रिफ्यूजल लगा हुआ हो तो दूसरी दफा वो बहुत आपकी छान पटक वैसे ही बहुत ज्यादा करते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का भी इरादा कर रहे हैं विच इज आई थिंक अ गुड ऑप्शन, उन्हें जरूर उसमें जाना चाहिए अगर उनके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है और ठीक है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये वाले जो स्टूडेंट हैं इनका ताल्लुक इंडिया से है और इन्होंने वहां से वीजा अप्लाई किया था, तो ये भी आप लोग देख लें कि इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह रिफ्यूजल्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूके बिल्कुल ही रिफ्यूज नहीं करता, ऑल्दो इनका रिफ्यूजल रेट बहुत कम है एज कम्पेयर्ड टू ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, लेकिन यहाँ पर भी वीजा रिफ्यूजल्स होते हैं। लेकिन ये मैंने पहली दफा देखा है कि छोटी मतलब ये इन मिस्टेक्स के ऊपर वीजा रिफ्यूज होना जो कि मतलब जिनकी कोई सॉलिड रीजन नहीं है। तो अब ये नहीं पता कि बैकएंड पे क्या ऐसा रीजनिंग होगी जिसकी वजह से वीजा रिफ्यूज हुआ है। ये स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज हुआ है, लेकिन जो डिपेंडेंट का जो केस मैंने आपको बताया दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड मिस्टेक। ठीक है, तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इस किस्म की मिस्टेक्स की गई हों। उनके ऊपर भी लोड बहुत ज्यादा है वीजाज देने का और वो भी मुझे लगता है कि अब इतना देखभाल नहीं कर रहे और बस वो रिफ्यूज है तो रिफ्यूज है और एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट है कि बेस पे चल रहे। आई होप के चीजें बेहतर हो जाएं आने वाले इनटेक्स के लिए और एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन रहे, बिकॉज यूके का एडमिशन इसीलिए इतना अट्रैक्टिव होता है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि बहुत ही इनका क्लीन और क्रिस्टल क्लियर किस्म का प्रोसीजर है, बहुत क्विक है। मिस्टेक्स बहुत बहुत रेयरली ऐसा होता है कि ये इस किस्म की मिस्टेक्स करें, लेकिन अभी देखने में आ रही हैं। तो आप लोगों ने बहुत केयरफुली अपने वीजाज फाइल करने हैं, कोशिश करनी है कि आप उन्हें कोई मौका ना दें कि जिससे आपका वीजा जो है वो रिफ्यूजल की तरफ जाए। आपने अपनी तरफ से कोई कोशिश कोई एफर्ट नहीं छोड़नी ये करने की कि आपका वीजा एक्सेप्ट हो। उसके बाद अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में जाते हो तो वो रिवर्स हो जाता है डिसीजन, क्योंकि अगर आपने अपने एंड पे कोई मिस्टेक नहीं छोड़ी होगी तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि वीजा रिफ्यूज करने में एम्बेसी से कोई गलती हो जाती है और वो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में जाते हो तो वो रिवर्स कर देते हैं उसको। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा ओरिजिनल लगाएं, बैंक स्टेटमेंट्स आपकी वेरीफाइएबल होनी चाहिए। जब आप वीजा फाइल करें तो जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है आप उसके मैनेजर से जाके मिलें और उसे बताएं कि भाई साहब
कोई फोन अगर आपको आए आने वाले दिनों में 15 से 20 दिन में, तो आपने काइंडली उसको जो है एक्सेप्ट करके और आपने बताना है कि मेरा इस बैंक में अकाउंट है। आप अपने जो बैंक मैनेजर हैं उनके साथ थोड़े कॉन्टेक्ट्स बनाएं और आप उनको ऑन बोर्ड लें कि मैंने अपना वीजा फाइल कर दिया है, थोड़े दिनों में आपको मे बी कोई कॉल या ईमेल आए, तो प्लीज कीप चेकिंग। और हर हफ्ते आप उन्हें एक रिमाइंडर कॉल करते रहें कि भाई साहब कोई ईमेल तो नहीं आई आपको कोई फोन तो नहीं आया, तो आपको भी थोड़ी तसल्ली रहेगी और वो भी उनके भी माइंड में रहेगा कि अगर ऐसा कुछ आता है तो मैंने उसको वेरीफाई करना है। क्योंकि वो बैंक में काम कर रहे हैं, इतनी कॉल्स अगर आती हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया सही से, तो आपका केस बिगड़ जाएगा। ये चीज आप करें। अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, बैंक स्टेटमेंट्स ओरिजिनल लगाएं, ठीक है। और ये जो हम ऐसे बनाते हैं उनको आप अवॉइड करें। फंड्स अपने पूरे, हमेशा मैं कहती हूँ एक्स्ट्रा ही रखें। 40 हैं तो 45 रखें, 50 हैं तो 55-60 की कोशिश करें, ताकि कन्वर्जन रेट वगैरह लग के वो ये ना कहें कि आपके फंड्स थोड़े हो गए, अब हम आपको वीजा नहीं देते। और कभी भी टिकट पहले से बुक मत करें, बिकॉज जब आपका वीजा आपके हाथ में आ जाए फिर ही आप ये सारे काम करें। सो आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिली होगी, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिली होगी और थोड़ी सी टिप्स भी मिली होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें, मेक गुड चॉइसेस, मेक वाइज डिसीजंस, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन अनदर वीडियो। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय।